वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में। मैं आज आपको एक मज़ेदार टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो कि जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसी करनी वैसी भरनी। गदर से पहले एक बरस पहले दिल्ली से बाहर जंगल में चंद शहजादे शिकार के लिए फिर रहे थे और बेपरवाही से छोटी छोटी चिड़ियाओं को दोपहर के धूप से बचाने के लिए दरख्तों की हरी भरी टेंटियों में छुपी थी। गुले मार रहे थे कि सामने से एक गदड़ी पोश फकीर आ निकला। उसने निहायत अदब से शहजादों को सलाम करके अर्ज किया, मियाँ साहिबजादों, इन बेज़ुबान जानवरों को क्यों मारते हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनकी भी जान है, भी तुम्हारी तरह दुख और तकलीफ का एहसास रखते हैं, मगर बेबस में और मुंह में से कुछ नहीं कह सकते। तुम बादशाह की औलाद हो। बादशाहों को अपने मुल्क में रहने वाले पर मोहब्बत और मेहरबानी करनी चाहिए। बादशाह के लिए इंसान और जानवर सब एक हैं। ये जानवर भी मुल्क में रहते हैं, उनके साथ भी रहम व इंसाफ बर्ताव किया जाए तो शान बादशाही से दूर नहीं। बड़े शहजादे ने, जिसकी उम्र 18 बरस की थी, शर्मा कर गुलेल हाथ से रख दिए, मगर छोटे नसीब मिर्जा बगड़ कर बोले, 2 टके का आदमी हमको नसीहत करने निकला था। तू कौन होता है हमको नसीहत करने वाला? सैर व शिकार सब करते हैं, हमने किया तो गुनाह कौन सा होगा? 5 जानवर को पेट तो भरे, उनने नन्ही चिड़ियों के मारने से क्या नतीजा? 20 मारोगे तब भी एक आदमी का रकम शेर न होगा। नसीर मिर्जा फकीर के दोबारा बोलने से आगे बगोला हो गए और एक गुलेल में भरकर फकीर के घंटे में उसे रोज से मारकर बेचारे मुंह के बल गिर पड़ा और बेअख्तियार उसकी ज़ुबान से निकला, आए टांग तोड़ डाली। फकीर के करते ही शहजादे घोड़ों पर सवार होकर किले की तरफ चले गए और फकीर घटिया हुआ सामने के कब्रिस्तान तरफ चलने लगा। घिसता जाता था और कहता जाता था, वो तक क्यों कर आबाद है जिसके वारिस ऐसे सफाक हैं। लड़के तो तूने मेरी टांग तोड़ दी, खुदा तेरी टांग तोड़ेगा और तुझको इसी तरह घसीटता नसीब होगा। तूफान गरज रहे थे, गोले बरस रहे थे। जमीन पर चारों तरफ लाशों की ढेर नजर आ रही थी। शहर दिल्ली व वीरान और सुनसान हो रहा था कि लाल किले से भरी वही चांद शहजाद घोड़ों पर सवार बदहवासी के आलम में भागते होते नजर आए और पहाड़गंज की तरफ जाने लगे। दूसरे तरफ से 20-25 घोड़े सिपाही धावा करते चले आते थे। उन्होंने उनकी 9 उम्र सवार पर एक लखत बंदूक के बाड़ मारी। गोलियों ने घोड़ों और सवारी को चीरने कर दिया और ये सब शहजादे फर्श काख पर गिरकर खून में तड़पने लगे। घोड़े जब करीब आए तो देखा 2 शहजादे जान भाग हो चुके हैं, मगर एक सांस ले रहा है। एक सिपाही ने जिंदा शहजादे का हाथ पकड़ा और उठाया। मालूम हुआ कि इसने कहीं जख्म नहीं आया। घोड़े के गिरने से मामूली खिर पंचन आ गई और दहशत के मारे घसीटते तारी हो गई। सही सलाम देकर घोड़े के बाग डोर शहजादे के हाथ बंधे देसे और हिरासत से लेकर कैम्प में भिजवा दिया। जब बड़े साहब को मालूम हुआ कि बादशाह का पोता मिर्जा नसीर उल मलक है, तो वो बहुत खुश हुआ और हुक्म हुआ कि उसे हिफाजत से रखा जाए। बागियों को फौजी शिकस्त खाने कर भागने लगे और अंग्रेजी लश्कर यलगार करता और शहरी घस गया।
लाल किले के मलकिन बड़े हालों में जंगल में निकल खड़े हुए और बहादुर बादशाह हमराइयों के मुकाबले में गिरफ्तार हो गए। इस दौरान गेरी में पहाड़ी कैंप पर मिर्ज़ा नसीरुल मलक रस्सी से बंधे हुए बैठे थे कि एक पठान सिपाही दौड़ा हुआ आया और कहा, जाओ ने आपने रहाई के लिए साहिब से इजाज़त हासिल कर ली है, जल्द भाग जाओ, ऐसा ना हो कि किसी दूसरे बलाए में फंस जाओ। मिर्ज़ा बेचारे पैदल चलने किया जाने, लेकिन मरता क्या ना करता पठान का शुक्रिया ये अदा किया, निकल और जंगल की तरफ से होलिया थक कर एक दरख्त के सामने में बैठ गए। अभी दम भी नहीं लेने पाए तो एक सामने से अंग्रेज़ फौज आ गई, जो मिर्ज़ा को अपने साथ वापस दिल्ली ले गई और बड़े साहब के सामने पेश कर दिया गया। साहब ने आन को खरसोल समझकर छोड़ दिया। कैद से निजात पाकर मिर्ज़ा कुछ दिन उधर उधर चाकरियाँ करते रहे। आखिरकार सरकार ने उनकी 5 रुपये माहवार पनिशन मुकर्रर कर गई। एक बरस का जिक्र है, दिल्ली के बाजार चंचली कबर कंबर में बंगदश वगैरह में एक पीर मर्द जिनका चेहरा जंगीर नस्ल का पता देता था, खोल बेघंटे पर करते थे। उनके पाँव शायद फालजे से बेकार हो गए थे, उसलिए हाथों को टेक कर खोली में घटते हुए रास्ते चलते थे। उनके गले में एक जूली होती थी। 2 कदम चलते और रायगिरी को हसरत से देखते, गोया आँखों में अपनी मोहताजी जाहिर करके भीख मांगते थे। जिन लोगों को उनका हाल मालूम था, तरस खाकर झोली में कुछ न कुछ डाल देते थे। दरियात करने से मालूम हुआ कि उनका नाम मिर्ज़ा नसीरुल मलक है और ये बहादुर शाह के पोते हैं। सरकारी पशीन कर्ज में बर्बाद कर दी और गदे पर गुजारी है। मुझको उनके हाल से इबरत होती है, और जब उनका इब्तदाई कसा जो खुद के ज़बानी सुना था ये याद आता तो दिल दल जाता कि उस फकीर का कहना पूरा हुआ जिनकी टांग में उन्होंने गुला मारा था। हाँ दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि था जैसी करनी वैसी मरनी। जो कि मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।